हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, क्योंकि इस बार हम चैप्टर वाइज यूथ कंपटीशन टाइम एग्जाम करा रहे हैं। उसमें इस बार हम चैप्टर भी मेंशन करा करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है 41, ठीक है। तो यानी 41वां चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन पड़े हैं। देखिए, हर बार क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट कर दी जाती है एग्जाम की, या कहें कि कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से पेपर का जो मतलब प्रारूप होता है या पेपर का जो सेटअप होता है, वही निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर इजी पेपर हुआ तो कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है, अगर टफ पेपर हुआ तो वो सबके लिए टफ है, इसलिए कट ऑफ उसकी लो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हर बार एग्जाम की दृष्टि से आपके क्वेश्चनों का जो रहता है फॉर्मेट वो अलग अलग हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह के यूथ कंपटीशन टाइम में चैप्टर वाइज श्रृंखला में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको क्या करने, परीक्षा को नस्ते नाबूद करने को। तू हंस मुस्कुरा जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, आपको क्या करना है, परीक्षा को तो इस बार नस्ते नाबूद कर देना है, क्योंकि आपको अपने जिंदा होने का प्रमाण देना है। शिशु का शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास, इसका टॉपिक क्या है, शिशु का शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास। तो चलिए यहाँ पर देन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं पिंसर ग्राफ्स किस इस उम्र के आसपास विकसित होता है। तो ये पिंसर ग्राफ जो है, इसकी बात करते हैं तो ये 9 से 12 माह के आसपास विकसित हो जाता है। विकसित होता है। जन्म के बाद से ही शिशु का निरंतर विकास होता है और बच्चे के विकास के साथ ही विभिन्न विकास होते हैं। ये बात रखें, याद रखिएगा। पेंसिल ग्रैप्स जो एक क्या है, बेसिक फाइन मोटर स्किल है। इसमें बच्चों की जो हाथें होते हैं, हाथों और उंगलियों की छोटी मसल्स शामिल होती हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इसमें बच्चों की क्या शामिल होती हैं, तो हाथों और उंगलियों की जो मसल्स होती हैं, यानी ये जो आपका हाथ है, इसकी जो मसल्स हैं वो शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो पकड़ने की क्षमता है, आपको आप किसी चीज़ को कैसे पकड़ते हैं अपनी उंगलियों से, इस तरह से मोड़ मोड़ के ही तो पकड़ते हैं, तो वही पकड़ने की क्षमता आपको यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता क्या होती है, तो होती है सामाजिक विकास। यानी हमने अपने अकॉर्डिंग नहीं, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को ढाला है, तो वो हमारा सामाजिक है। क्योंकि जितना भी परिवेश हमारे आसपास है, जितने लोग हैं, वो सब क्या है, सामाजिक, यानी समाज का एक हिस्सा है। तो इसलिए सामाजिक वातावरण क्रिएट करते हैं वो। ये कब आया है, तो ये यहाँ पे RPSC यानी राजस्थान लेक्चर हॉल में आया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता सामाजिक विकास से आती है, और सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने हाथों और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। ठीक है, चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, अपने साथ दूसरों के साथ भली प्रकार से, यानी अच्छे से आप तालमेल बैठा लेते हैं, तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे, यहाँ पे पंजे से एड़ी तक की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं और यह अव्यक्ति कहलाती है। तो जब आपने देखा होगा कि उसके क्या करते हैं, तलवे पर आप उंगलियां फेरते हैं, तो वो एक्टिविटी करने लगता है, तो विविंस्की कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो विविंस्की कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये UGC का है, तो मोस्टली कम आने के चांसेस हो जाते हैं इसका TGT PGT में और RPSC में। शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग यानी अशक्ति वंदन के साक्ष्य वियोग यहाँ पे है व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है कि किसके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये कब व्यक्त करते हैं ऐसी चीज़ें, तो 8 से 10 माह पर ये चीज़ें ये व्यक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये किस में आया है, तो UP असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। वो आपका एग्जाम कब है, फरवरी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, याद रखिएगा। समाज में तो एक बच्चे का डॉट मापने का एक उपकरण है, तो आप बताएंगे समूह के साथ संबंध मापने का एक उपकरण है, DSSB में आया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये हरलॉक की है। आप इसे 3 बॉन्ड में कैसे तोड़ेंगे, तो किसने दी है ये परिभाषा, हरलॉक ने। किसकी है, शिशु विकास की है। ठीक है, तो हरलॉक, शिशु विकास, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको अलग चीज़ क्या दिख रही है, तो मानव वर्धन और विकास।
ठीक है। मानव वर्धन और विकास किसकी परिभाषा है? हरलॉक की। शिशु विकास यानी शिशु के विकास पर दी है, वर्धन और विकास को हरलॉक ने दिया है या बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। तो ये क्या होता है? तो समाजीकरण होती है, सोशलाइजेशन होता है, जो हमें हमें समाज के लिए उपयोगी बनाता है या हमें समाज लायक बनाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। विशिष्ट अमर में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं। तो जो विशिष्ट उम्र होती है या उम्र ना करके हमें क्या करना है? उम्र करना है। और याद रखिएगा उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसी को हम क्या कहेंगे भाई? विशिष्ट उम्र में हम आशा करते हैं कि अगर बच्चा क्या है, बच्चा इतनी एज का है तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। ह्यूमन नेचर है, मैं खुद कहती हूँ कि अगर आप इतनी इस एज के हो, इस एज ग्रुप में हो, इस क्लास में हो, तो आपकी एक्टिविटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, विकासात्मक कार्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभिकथन है और फिर उसका तर्क है। अभिकथन और तर्क कहाँ पूछे जाते हैं? जो यूजीसी नेट का एक पैटर्न है। जब हम जून वाले यूजीसी नेट पर आपको हम साइंस के क्वेश्चन देंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे यूजीसी जैसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वह मात खा जाएंगे। तो अभी टीजीटी पीजीटी में हम इन्हें देख लेते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन कभी भी बनते नहीं हैं। इसमें क्या कह रहा है? अभिकथन एक तरफ कर देना एक प्रकार का दंड है जिसमें बच्चे को अपने निकटस्थ प्रतिवेश से हटा दिया जाता है जब तक कि वे उपयुक्त तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। जबकि तर्क क्या कह रहा है इसके बारे में? यह उपयोगी तकनीकी नहीं है क्योंकि यह बच्चों को अपना व्यवहार बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं प्रदान करती। जब आप किसी चीज़ को हटा ही देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि दंड भी एक प्रकार से दंड भी सुधार का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि ये उपयोगी तकनीकी है और इसलिए ये क्या हो जाएगा? आर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि वे पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगे हैं। आपने देखा होगा हर कोई अपनी कंपनी में बैठना पसंद करता है, यानी अपने एज ग्रुप के लोगों में बैठना पसंद करता है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि वो क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे अपने जोड़ीदारों के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी उन्हीं के साथ खाना बैठना उठना, ये सामाजिक संलग्नता है। और कंप्यूटर तथा स्मार्टफोनों ने वास्तविक दोस्तों तक पहुंच में वृद्धि की है। तो इस तरह का नहीं है, पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं और आगे भी दोस्तों वाला फॉर्मेट रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये राइट हो जाएगा जबकि आर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर स्मार्टफोनों ने दूर के दोस्त और बनाना स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पे सामाजिकता ना होके क्या हो जाती है? केवल और केवल यहाँ पे बातचीत तक का माहौल रह जाता है। यहाँ पे एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें जो समस्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बिस्तर गीला करना। ये बच्चों का कभी कभी मैंने देखा है, कुछ बच्चे 8 साल के 10 साल के भी होकर भी क्या करते हैं? अपना बिस्तर गीला जिस पर सो रहे हैं, बिस्तर का मतलब जिस पर वो सो रहे हैं उसको गीला कर देते हैं, यानी टॉयलेट कर देते हैं। तो ये क्या कौन सी बीमारी है या कौन सा व्यवहार इसको कहते हैं? तो एनुरेसिस व्यवहार में बिस्तर गीला करने की समस्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संबंधित प्रदर्शनिक या ऐतिहासिक सोच को शुरुआत से अंत तक के क्रम में लगाइए। तो यानी बच्चों की जो ऐतिहासिक सोच है या समझ है उसको हमें क्या करना है? शुरू से अंत के फॉर्मेट में लगाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। शुरू से अंत तक के फॉर्मेट में लगाना है ऐतिहासिक सोच को। तो ये हो जाती है टेबुला रासा, फिर हो जाता फर्मा सिनिज्म और नोवल सेवेज और प्रमाणिक अवधि और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इस तरह से या क्या करना है? हमें इसको एक फॉर्मेट में लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सहभागी विकास के लिए नीतिगत मानकों की पहचान करने में यहाँ पर विनिर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति कौन है। कारण कह रहा है संबंध व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष समूह या संस्थान का हो सकता है जिसका हस्तक्षेप में निहित स्वार्थ हो। तो यहाँ पे जो दोनों ही चीज़ें हैं ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं, तो ये कह रही हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि कोई हस्तक्षेप करता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो हमें बाद में पता पड़ता है। चलिए देखते हैं। मोटर कौशल के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए, यानी बच्चे के मोटर कौशल एक दिन एक क्लास लेंगे जिसमें सारे कौशलों की बात होगी। ठीक है, ये साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़ा क्वेश्चन है बट होम साइंस में ये बन जाता है। तो अगर हम बात की जाए तो बच्चों के मोटर कौशल की, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर को थामे रखना। ठीक है, ऐसे सीखते हैं वो। करवट से पीठ के बल होना, इस तरह से स्वयं खड़े होना, कुछ चीज़ें पकड़कर वो स्वयं खड़े होने की आदत डालते हैं। फिर सहायता से सीढ़ियाँ चढ़ना, सबसे पहले अगर वो चलना सीखते हैं तो सीढ़ियों पर जरूर चलना सीखते हैं। फिर पैर की उंगलियों पर चलना। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्या हो जाएगा, मोटर कौशल विकसित हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी। सिर को थामे रखना, कर यहाँ पर करवट से पीठ के बल होना, स्वयं खड़े होना और सहायता से सीढ़ियाँ चढ़ना और पैर की उंगलियाँ चलना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 15। यह है क्या है, यहाँ पे दो पेयर्स दिए गए, मानसिक प्रयास, दृष्टि प्रयास, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिर है शारीरिक प्रयास, फिर है दृढ़ संबंधी प्रयास। तो ये मतलब कब क्या कैसे करने, मतलब इनको हमें क्या करना है, पेयर्स में मिलाना है। तो याद रखिएगा, मानसिक प्रयास क्या है, एक सोचना है। भाई थिंकिंग कब होगी, जब आप सोचोगे। तो दृष्टि प्रयास का क्या है, एक देखना, यानी देखने से होता है दृष्टि प्रयास। शारीरिक प्रयास क्या है इसमें से, तो शारीरिक प्रयास है यानी खींचना किसी चीज़ को, शरीर की आप उंगलियों से तो खींच रहे, पूरे शरीर को उसमें लगना पड़ रहा है। और यहाँ पे धड़ संबंधी प्रयास क्या है, यहाँ पे अगर धड़ संबंधी प्रयास की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा झुकना, यानी अपने अपने शरीर को इस तरह से पूरा मूवमेंट करते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे जो राइट इस तरह से हो जाएगा, मानसिक प्रयास सोचना, दृष्टि प्रयास देखना, शारीरिक प्रयास खींचना, धड़ संबंधी प्रयास झुकना। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, तो आप बताएंगे ये बात असत्य है, क्योंकि जन्म के समय नवजात शिशु में क्या सामाजिक व्यवहार आप विकसित कर सकते हैं, या वो क्या सामाजिक व्यवहार लेके पैदा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह, इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, पेयर्स में मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे यहीं पे से देख लेते हैं कि स्वायत्तता बनाम लज्जा और वो क्या है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितने उम्र में आ जाएगा ये चीज़, तो ये आ जाती है 1 से 3 में। ठीक है, यानी वो शर्म करना सीख जाता है। और इस तरह से पहल बनाम अपराध भाव, तो यहाँ पे जो अपराध की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर कब से, तो 3 से 6 में। आत्मीय बनाम दूरी, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये कब इस आ जाती है उसमें, तो नवयुवक की अवस्था में। ठीक है, आत्मीय बनाम दूरी। और उत्पादकता बनाम गतिहीनता, तो ये कब हो जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है मध्यम, याद रखेंगे मध्यम व्यस्तता में, कहाँ है, मध्यम व्यस्तता में। और यहाँ पे इंटेग्रिटी बनाम निराशा, तो यहाँ पे ये कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वृद्धावस्था में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉलवर की नैतिक समझ की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो समझ को विकसित कीजिए, तो ये हो जाता है पहला दंड एवं आज्ञा पालन की स्थिति निर्धारण। दूसरा हो जाता है सहायक उद्देश्य स्थिति निर्धारण। और फिर हो जाता है यहाँ पे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की स्थिति का निर्धारण। देन इसके बाद हो जाता है सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण। और फिर हो जाएगा यहाँ पे डी सामाजिक संबंध निर्धारण, स्थिति निर्धारण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे इस तरह से आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभिकथन देखिए, यहाँ पे बुरा और अपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकांश माता पिता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सामाजिक समर्थन में एकांकी रहते हैं। आपको जल्दी ही क्या करेंगे, हम टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूजीसी के भी क्वेश्चन है। तो यूजीसी के क्वेश्चन में
यूजीसी के क्वेश्चन हम यूजीसी एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि ये वहीं पे ही सूट करते हैं। ठीक है, इस तरह का पैटर्न ना ही आपके टीजीटी में आता है, ना ही आपके एलटी में आता है। एलटी में एक या दो क्वेश्चन आते हैं कारण कथन से। ठीक है, और वो भी इतने बड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी बस ये यूजीसी का ही पैटर्न है जो वो अपना पैटर्न अपने ही एग्जाम में लागू कर पाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अदर एग्जामों में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, हर किसी का अपने एक पैटर्न है, तो वो उसी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए, कारण कह रहा बुरा व्यवहार करने वाले माता पिता अविश्वास और दूसरों की अपेक्षा करने की पारिवारिक परंपरा को अपनाते हैं और इसीलिए सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की कम क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि देखा होगा आपने, कट ऑफ कभी यूजीसी की ज़्यादा नहीं जाती, बट रीजन यही है कि वो इस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कोहलबर्ग है, इनको भी हम साइकोलॉजी की थ्योरी में देखते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सही क्रम क्या क्या है। तो पहला क्या हो जाता है यहाँ पे, दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्त। दूसरा हो जाता है प्रबोधन उद्देश्यों की ओर प्रवृत्त। तीसरा हो जाता है यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की ओर प्रवृत्त। कोशिश करते हैं बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ओर प्रवृत्त। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे कि राइट आंसर जो यहाँ पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला हो जाता है यहाँ पे क्या करना है, दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्त। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्त। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यहाँ पे ये तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यह है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, असामाजिक आवश्यकता, स्वयं के यहाँ पे कार्यान्वयन। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। शारीरिक आवश्यकता को हम देखेंगे कैसे है, भोजन और घर। ठीक है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता हमारी कौन पूरी करेगा, तो सुरक्षा की भय से मुक्ति। सामाजिक आवश्यकता कैसे पूरी होगी, तो आप बताएंगे सामाजिक आवश्यकता सामाजिक वार्तालाप से। फिर समान आवश्यकता कैसे पूरी होगी, स्वाभिमान से। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, स्वयं कार्यान्वयन, तो ये स्वयं अनुशासन थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, का स्वयं कार्यान्वयन यानी स्वयं अनुशासन से। नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है तो से समायोजन की समस्याओं का, जो नवजात शिशु है वो समायोजन की समस्याओं का सामना करता है। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित। पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना, तो ये क्या हो जाता है, जब हमारा पैर है और उसकी जो उंगलियां हैं कुछ आप इस तरह से फैला लें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा सहज क्रिया, क्योंकि वो आराम से कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं होती जैसे पैरों की उंगलियां फैलाने में बच्चे को। तो ये हमारी सहज क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विकास से संबंधित है, तो वो है हमारी जाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये कब का है, तो ये याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये टीजीटी 2004 का है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो यहाँ पे 20 होती है। ठीक है, 6 महीने से 2 वर्ष तक के बच्चों की। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में, तो आप बताएंगे 6 से 7 में महीने में या महीना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 4 से 5 महीने में वो क्या करता है, अपना सिर रोकना सीख जाता है। यहाँ पे बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है, तो वह उसकी मानसिक स्थिति। यहाँ पे जो रहेगा उसे देखते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगा और दोनों की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बालक के प्रारंभिक, देखिए जो भी चैप्टर होता जाएगा मैं तुरंत उसका पीडीएफ डाल दूँगी। अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना देती हूँ
उसके बाद पीडीएफ अपलोड करना टेलीग्राम पर भूल जाती हूँ या नहीं डालती, या उसकी टेलीग्राम की ही लिंक नहीं डालती, तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा। क्योंकि इसके साथ साथ क्या होगा कि आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद उसका पीडीएफ देखेंगे, तो आपका वो कंटेंट जो है आगे के टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपकी मेमोरी में रहेगा। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? तो इसमें क्या रहेंगे, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी, आधारीय कारक हो जाएगी। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक उसकी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति होती है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी दशा में होगी, उतना ही उसका विकास होगा। ठीक है। सामाजिक विकास के कारकों का अध्ययन करते समय विभिन्न सामाजिक विचारों, जैसे यहाँ पे मिडल हाउ हाउ हाउस तथा यहाँ पे आर्गवन महोदय निम्नलिखित ने सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। सामंजस्य होता है, आविष्कार होता है, प्रसार होता है, ज्ञान भंडार होता है, औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण होता है, आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक गतिशीलता इत्यादि होते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज हमने चैप्टर कितना कंप्लीट किया है? तो 41 कंप्लीट किया है। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, देन थंबनेल में भी इस बार मैं क्या करूँगी, चैप्टर वाइज आपको नंबरिंग डाल के दूंगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपके लिए जल्दी ही टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आपको दिया जाएगा। जब तक हमारी जो प्रैक्टिस यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला कंप्लीट होने से पहले ही आपके सामने वो आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।